देखिए, जब एक इंश्योरेंस एडवाइजर इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करने के लिए कस्टमर के पास जाता है तो वो ये भूल जाता है कि वो इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता है और सबसे बड़ी गलती ये कर देता है कि वो कस्टमर के पास जाकर इंश्योरेंस के बारे में कुछ बताता ही नहीं है और वो सिर्फ रिटर्न की बात करता है कि सर इतना पैसा दीजिए और इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा दीजिए, इतना पैसा मिलेगा। तो आज की ये वीडियो हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए देखना जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको जो बताने वाला हूं ये अगर आप अपने कस्टमर के साथ में बताएंगे, कस्टमर को बताएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका कस्टमर पॉलिसी लेने के लिए तैयार हो सकता है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो से। अगर आप मेरे वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो घंटी का बटन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिए। और अगर आप मेरी वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। दोस्तों, एक इंश्योरेंस एडवाइजर जो कस्टमर के पास जाता है वो इसलिए ताकि वो उसकी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर कर पाए, ताकि वो कस्टमर को बता पाए कि उसके ना रहने पर उसके परिवार को कितने पैसे की जरूरत है, वो उसको बता पाए कि उसके बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए कितना पैसा उसको चाहिए, जो कि अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है उसके ना रहने पर उसकी फैमिली को इंश्योरेंस कंपनी देती है। वो ये भूल जाता है कि उसकी फैमिली के फ्यूचर के लिए कितने पैसे की जरूरत है। वो ये भूल जाता है कि वो अपने परिवार को कैसे सिक्योर कर सकता है। बस जाते ही गाथा सुनाने लगता है कि सर इतना पैसा देकर इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा पे कीजिए और मैच्योरिटी पे इतना पैसा मिलेगा, 10 साल दीजिए 16 साल के बाद इतना मिलेगा, 15 साल दीजिए 21 साल के बाद इतना मिलेगा। भूल जाता है। ध्यान रखिए, आप काम कर रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, कस्टमर आपको बुला रहा है इंश्योरेंस पॉलिसी कराने के लिए, तो कस्टमर का ध्यान भी आप इंश्योरेंस की तरफ लेके जाइए। उसको बताइए कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जब कस्टमर के पास जाएंगे उसको क्या क्या चीजों के बारे में आप बताएंगे, किन किन बातों के बारे में आप कस्टमर से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप कस्टमर से मिलेंगे सबसे पहले आपको पॉलिसी के बारे में तो बताना ही बताना है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें जो राइडर दिए हुए हैं, ये राइडर का बहुत बड़ा खेल है। ये राइडर के बेनिफिट अगर आप कस्टमर को बताएंगे तो कहीं ना कहीं कस्टमर के माइंड में ये मैसेज जाएगा कि हां, ये इंश्योरेंस पॉलिसी उसके परिवार के लिए जरूरी है। सबसे पहले आपको बताना है राइडर के बारे में। राइट, कस्टमर को बताइए राइडर के बारे में। सबसे पहले नंबर 1 पर आता है राइडर नंबर 1, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। राइट, तो सबसे पहले आपको कस्टमर को एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर के बारे में बताना है। उसको बताइए कि सर देखिए, आज की डेट में हम सड़क से जाते हैं, रोड पर जाते हैं, रोज कितने एक्सीडेंट होते हैं, तो आपको इस पॉलिसी में एक्सीडेंटल बेनिफिट भी मिलेगा कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली को एक्सीडेंटल केस में पैसा मिलता है। दूसरा जो राइडर है वो है क्रिटिकल इलनेस राइडर। क्रिटिकल इलनेस राइडर, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या अभी तक आप कस्टमर के पास जाते थे, कस्टमर को इन राइडर के बारे में बताते थे, या जाते ही शुरू हो जाते थे कि सर जीवन लाभ है, जीवन आनंद है, जीवन लक्ष्य है, जीवन तरुण है, पॉलिसी के ये बेनिफिट हैं। राइट, हमेशा प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का जब सेल्समैन जाता है कस्टमर के पास तो वो पॉलिसी क्यों बेचकर आता है, उसके पॉलिसी क्लोज होने के चांसेस ज्यादा क्यों होते हैं? वो इसलिए क्योंकि उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बताया जाता है कि आप इस तरीके से पॉलिसी को सेल कीजिए, लेकिन आपको ये ट्रेनिंग नहीं मिलती है। तो मेरा प्रयास यही है कि मैं भी इस साल 2023 में ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर को एमडीआरटी कराने में कामयाब रहूं। राइट, मेरा प्रयास है, मेहनत आपकी है, सफलता आपको मिलेगी। राइट, तो दूसरा जो राइडर मैंने बताया आपको क्रिटिकल इलनेस राइडर। तीसरा राइडर है परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर।
दूसरे राइडर के बारे में आप ये बताएंगे कि सर देखिए आजकल इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां चल रही हैं, कैंसर, हार्ट अटैक और बहुत सारी तरीके की बीमारियां हैं, क्योंकि सर हमारा रहन सहन, हमारा खान पान इस तरीके का हो गया है। तो इसके लिए हमारे पास इंश्योरेंस पॉलिसी तो होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ क्रिटिकल इलनेस राइडर का होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो कैंसर होने पर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए होता है। तो अगर आपके पास क्रिटिकल इलनेस राइडर है और पॉलिसी में सम एश्योर्ड आपका 10 लाख या 20 लाख है, तो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को लमसम 20 लाख रुपए पे कर देती है। यह होता है क्रिटिकल इलनेस राइडर। आने वाली वीडियो में मैं आपको डिटेल में सभी राइडर्स के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो आज जो मैं बता रहा हूं, ये बता रहा हूं कि आप अगर इन राइडर के बारे में बताएंगे कस्टमर को, तो कहीं ना कहीं कस्टमर आपका प्लान खरीदने के लिए मजबूर होगा। उसको लगेगा कि हां, उसको अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। तो तीसरा राइडर मैंने बताया परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, यानी कि अगर कोई डिसेबल हो जाता है तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी उसको कुछ बेनिफिट देती है। तो ये होता है परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। चौथा बेनिफिट होता है इनकम बेनिफिट राइडर। इनकम बेनिफिट राइडर, राइट? क्या आपने सुना है इनकम बेनिफिट राइडर के बारे में? इनकम बेनिफिट राइडर होता है कि अगर पॉलिसी होल्डर नहीं है तो उनके ना रहने पर उनके परिवार को इंश्योरेंस कंपनी सम एश्योर्ड का कुछ परसेंटेज इनकम देती रहती है। या कुछ पॉलिसीज में ऐसा होता है कि पॉलिसी होल्डर को इनकम मिलती रहती है, हर साल इनकम मिलती रहती है। यह होता है इनकम बेनिफिट राइडर, राइट? तो ये जो 4 राइडर मैंने बताए, ये राइडर आप ध्यान कर लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी डायरी में, अपने नोट्स बना लीजिए। सबसे पहले आपको बताना है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा आपको बताना है क्रिटिकल इलनेस राइडर, तीसरा आपको बताना है परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और चौथा आपको बताना है इनकम बेनिफिट राइडर, राइट? पांचवा जो राइडर है वो है वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। वेवर ऑफ प्रीमियम, वेवर ऑफ प्रीमियम, ये भी बहुत अच्छा राइडर है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी ये राइडर बताकर बहुत ज्यादा पॉलिसी सेल करती हैं। तो आप भी, जैसे चिल्ड्रन प्लान है, तो चिल्ड्रन प्लान में क्या होता है? प्रपोजर, अगर प्रपोजर की डेथ हो जाती है तो लाइफ इंश्योर्ड यानी कि बच्चे को आगे कोई प्रीमियम पे नहीं करना पड़ता है, उसमें सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं। जैसे LIC की जीवन तरुण प्लान, चिल्ड्रन मनी बैक प्लान, इनमें क्या है? प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर है। तो ये राइडर भी आप बताएं। कोई दूसरी पॉलिसी देते हैं तो उसमें भी जितने भी राइडर्स हैं उन राइडर्स के बारे में बताएं। कुछ इंश्योरेंस एडवाइजर बताने में इसलिए हिचकिचाते हैं या नहीं बता पाते हैं क्योंकि अगर उन्होंने बता दिया तो उनकी पॉलिसी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें मेडिकल चेकअप आएंगे। तो कोई बात नहीं, मेडिकल चेकअप आएंगे तो कोई बात नहीं, आप कस्टमर को बताइए, राइडर बताइए। अगर वो राइडर लेना चाहता है तो अच्छी बात है, उसके मेडिकल चेकअप होंगे, कम से कम कल उसकी फैमिली को इधर उधर तो नहीं देखना पड़ेगा। तो अगला जो राइडर है वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर, और राइडर नंबर 6 है टर्म राइडर। दोस्तों टर्म राइडर आपने सुना होगा, टर्म इंश्योरेंस, राइट? टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? टर्म इंश्योरेंस में कस्टमर प्रीमियम पे करता है लेकिन उसको मैच्योरिटी पे कोई पैसा नहीं मिलता है। उसमें एक सम एश्योर्ड फिक्स किया जाता है कि इस पॉलिसी में इतना सम एश्योर्ड है। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को जितना सम एश्योर्ड उसने लिया है वो सम एश्योर्ड मिल जाता है। इसी तरीके से टर्म राइडर होता है, यानी कि ये एंडोमेंट पॉलिसी के साथ में आपको एक ऑप्शनल बेनिफिट मिल रहा है, राइट? इसमें क्या होता है कि आपको कुछ प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना होता है और इसमें एडिशनल आपको रिस्क कवर मिल जाता है। जैसे आप 10 लाख का टर्म राइडर लेते हैं, राइट? आपका सम एश्योर्ड पॉलिसी का 10 लाख है, प्लस आपने 10 लाख का टर्म राइडर लिया है, तो टोटल मिला के पॉलिसी का जो इंश्योरेंस कवर होगा वो 20 लाख हो जाएगा। तो टर्म राइडर के बारे में आप बताएं। और अगला होता है राइडर नंबर 7 रिटर्न ऑफ प्रीमियम। रिटर्न ऑफ प्रीमियम, अब इसका क्या मतलब है? रिटर्न ऑफ प्रीमियम, आपने देखा है आपके सामने भी कस्टमर्स के सवाल आते होंगे कि भाई मैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहता हूं लेकिन मुझे ऐसा टर्म प्लान चाहिए जिसमें मेरा पैसा मुझे वापस मिले, राइट? आपने देखा ना बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां टर्म इंश्योरेंस देती है जिसमें
कस्टमर जो प्रीमियम पे कर रहा है, वो प्रीमियम पे करने के बाद जब उसकी पॉलिसी मैच्योर होगी तो जितना प्रीमियम उसने पे किया वो प्रीमियम उसको वापस मिल जाएगा। यानी कि अगर 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लेता है तो 1 करोड़ के लिए उसने 20 साल तक मान के चलते हैं 20 लाख रुपए पे किए या 50 लाख रुपए पे किए, तो कस्टमर को मैच्योरिटी पे पूरा जितना उसने प्रीमियम पे किया वो पैसा वापस मिल जाएगा। इसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम। मैं मानता हूं कि एलआईसी में ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन आप एक कॉम्बिनेशन बनाकर कस्टमर को प्लान दे सकते हैं। जैसे आपने एक जीवन अमर प्लान है, आपने जीवन अमर प्लान दिया, राइट, ये प्योर टर्म प्लान है। मान के चलते हैं आपने 80, किसी को 1 करोड़ का प्लान चाहिए तो आपने 80 लाख का जीवन अमर दिया, प्लस इसके साथ में 20 लाख का आप दूसरा कोई एंडोमेंट प्लान लगा दीजिए। जैसे आप 914 टेबल नंबर लगा देते हैं, राइट, तो टोटल कवर कितना हो गया इसका 1 करोड़। टोटल कवरेज कितना हो गया 1 करोड़ का कवरेज हो गया। तो इसका इंश्योरेंस 1 करोड़ का है, लेकिन इसमें जब मैच्योरिटी होगी, ये मैच्योरिटी पे जब पॉलिसी मैच्योर होगी, ये पैसा इसको वापस मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बनाकर प्लान दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगर चाहते हैं कि आप भी कस्टमर के पास जाके उसको अच्छे से प्लान समझाएं, आप चाहते हैं कि आप भी 2023 में एमडीआरटी करें, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो रिटर्न की जो गाथा आपने लगा रखी है उसको छोड़कर कस्टमर को राइडर के बारे में बताइए, क्योंकि उसका इंटरेस्ट अपनी फैमिली को सिक्योर करने में है, उसका इंटरेस्ट रिटर्न में नहीं है। अगर आप उसको रिटर्न की तरफ फोकस करेंगे तो फिर आप पॉलिसी सेल नहीं कर पाएंगे। वो आपको कंपेयर करेगा पोस्ट ऑफिस से, वो आपको कंपेयर करेगा फिक्स डिपॉजिट से, वो आपको कंपेयर करेगा म्यूचुअल फंड से, राइट। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वो आपको बताएगा मैं तो गोल्ड में इन्वेस्ट करूंगा, वो आपको बताएगा मैं तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूंगा, राइट। तो इंश्योरेंस, राइट, उसको बताइए कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है और जो पॉलिसी आप उसको दे रहे हो उसमें ये सब बेनिफिट मिलते हैं, राइट। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। और अगर आप मेरी वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। और हाँ, भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं अपना यूट्यूब लाइव प्रोग्राम और फेसबुक लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। और सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए खुशखबरी ये है कि आज घर घर जाकर पॉलिसी बेचने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को डिजिटली लेकर आइए। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ऑनलाइन गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाकर कस्टमर ढूंढ सकते हैं। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9971088822। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एनरोल करना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कस्टमर्स मिलें तो हम लोग इंश्योरेंस एडवाइजर को लीड्स भी प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप लीड्स भी लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी इस वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।